जो मेरा रिजल्ट आया उसके बारे में जान के तुम्हें मज़ा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ। मान लो तुम एक पीसीएम स्टूडेंट हो, जेई एस्पिरेंट की बात नहीं कर रहा मैं, तुम सिर्फ एक पीसीएम स्टूडेंट हो और जिसने अपनी 11th और 12th बिना कुछ पढ़े निकाल दी, ठीक है। और पढ़ा भी क्या है, 11th की जो स्टार्टिंग के चैप्टर है वही थोड़े बहुत याद है। जैसे 11th में मैथ्स में तुम्हारा होता है पहला चैप्टर सेट्स, ये तुम्हें याद होगा। तुम्हारे फिजिक्स का डायमेंशन, ये यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर था वो याद होगा। बस तुम्हें यही याद है, तुम सब भूल चुके हो, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। भूलना क्या, तुम पढ़ा ही नहीं है। और फिर तुमने एग्ज़ाम दिया, जब बोर्ड्स चलने लग गए 12th में पीसीएम सब्जेक्ट के, तब तुम्हें यूट्यूबर बनने का मोटिवेशन आया कि चलो यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं। पढ़ाई ना करके यूट्यूब की चीज़ें सीखने लग गए और फिर उसके बाद तुमने अपना जो 12th क्लास का बोर्ड का रिज़ल्ट है उसको तुमने दाव पे लगा दिया। इतने कि मतलब तुम्हारे पास होने की भी मतलब लाले पड़ रहे हैं, तुम्हें पास होने भी तुम्हें हार्ड लग रहा है कि पास भी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तुम वीडियो देख रहे हो कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तुमने मतलब वीडियो बनाना तुमने पहले प्रायोरिटी पे रखा। अब बोर्ड्स ऐसे वैसे जैसे तुमने भी इधर उधर हाथ पैर मारकर बहुत ज़्यादा मतलब अपना दिमाग खपा कर पूरी रात रात भर बैठ के पढ़ के तुमने बोर्ड्स के जो पेपर हैं वो सारे निकाल दिए। उसमें भी तुम श्योर नहीं हो कि तुम पास हो पाओगे नहीं हो पाओगे। और जो तुमने यूट्यूबर बनने की सोची उसमें भी तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम सीख रहे हो, वो भी एकदम स्टार्टिंग से सीख रहे हो। तुम वीडियो देख रहे हो इधर उधर अलग अलग चैनल पे कि कैसे क्या करते हैं, तुम्हें एडिटिंग भी नहीं आती। अब क्योंकि तुम पीसीएम स्टूडेंट हो, और पीसीएम स्टूडेंट का सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो जेई देगा नहीं देगा। सबसे पहले रिश्तेदार भी और आसपास के लोग भी यही पूछते हैं कि इसने जेई दिया, इसने क्या करा, मतलब पीसीएम स्टूडेंट है ये, इसने नॉन मेडिकल लिया था। अगर तुम पीसीबी के हो तो तुम्हें पूछा जाएगा कि तुम नीट दिया नहीं दिया। तो पीसीएम तुमने ले ली, अब तुमने कुछ पढ़ा है नहीं, पर तुमने जेई तुम्हें देना है, मतलब तुम्हें देखना है कि जेई होता कैसे है। अब तुम्हें थोड़ा मतलब डेमो देने के लिए तुमने जेई का फॉर्म भी भर दिया कि देख लेंगे कैसा होता है एग्ज़ाम, मतलब क्या पता तुक्के मार के आईआईटी निकल जाए। तो तुमने भर दिया जेई फॉर्म, ठीक है, बस ये देखने के लिए कि मतलब होता कैसा है ये एग्ज़ाम, मतलब डेमो देने के लिए काइंड ऑफ। आईआईटी जाने का इंटरेस्ट होता फिर तुम तैयारी भी करते, पर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग से ही, तुमने बस पीसीएम ले ली हवाबाजी में आकर। आईआईटी जाने का तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर इंटरेस्ट भी तो निकाल कौन सा पाओगे। अब दिस इज़ नॉट अबाउट चॉइस, अब ये तो कंपलसरी है। आईआईटी से तुक्के लगा कर तो निकलेगी नहीं। मैं बताता हूँ तुक्के लगाए थे मैंने तो कैसा रिजल्ट आया भी बताता हूँ। तुम्हारी डेट आ गई 5 अप्रैल को कि तुम्हें अब एग्ज़ाम देना है अपना पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो भी जेई मेंस, और उसके लिए भी तुम पढ़े नहीं हो, तुम गए देने एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम में तुम बिल्कुल 100% तुक्के लगाने वाले हो, 100%। तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम तुक्का लगाओ या फिर तुम छोड़ दो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। और अगर आंसर गलत हुआ जो तुमने तुक्का लगाया है तो तुम्हें नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तुमने पूरा एग्ज़ाम तुक्केबाजी में निकाल दिया, 3 घंटे निकाल दिए, ठीक है, तुमने डेमो दे दिया अपना। अब उसके बाद तुम घर आ गए, तुमने बोला हाँ हाँ ठीक है बढ़िया गया पेपर, जैसे बोलते हैं। अगर हम घर पे ऐसे बोलते हैं कि नहीं गया नहीं गया, और वो तुम्हें पता है कि तुम्हारा कैसा गया है, घर आने के बाद तुम क्या कर सकते हो, बस रिज़ल्ट का वेट कर सकते हो। अब रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो कब आएगा कब आएगा। 5 अप्रैल को तुमने दे दिया, लोग कुछ बोल रहे थे कि 15 अप्रैल को आ जाएगा, कुछ बोल रहे थे कि 20 अप्रैल को आएगा, और आया 20 अप्रैल को। अब ये जो भी मैंने तुम करके बोला है ना कि तुम ये कर गए तुम ये कर गए, तुम पीछे स्टूडेंट हो, तुमने कुछ पढ़ा नहीं, ये बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने तुम्हें अपनी बताई है। मुझे तुम अपनी जगह पे रख के देखो, मतलब जो मेरी कंडीशन है तुम खुद को देखो उस कंडीशन में, तो इसलिए मैंने तुम करके बोल दिया। अब तुम देखो कि मतलब ऐसी ऐसी तुम्हारी कंडीशन है, अब तुम्हारा कैसा आएगा रिज़ल्ट। उससे पहले तुम मुझे कमेंट में बताओ कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आया होगा, मेरे कितने परसेंटाइल आए होंगे, मेरे कैसे कैसे नंबर आए होंगे। तुम्हें पूरा गैस करो, ठीक है। जिसने सबसे ज़्यादा क्लोज गैस किया उसको मैं अगली वीडियो में, जो मैं कल डालूँगा, उस वीडियो में मैं तुम्हें शाउट आउट दूँगा, और तुम्हारा जो कमेंट है इस वीडियो में वो मैं पिन भी कर दूँगा। पहले गैस करो बढ़िया करके। तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 11th और 12th में मैं पढ़ा क्यों नहीं। देखो मैं कोई ऐसा बिगड़ैल या आलसी बच्चा नहीं हूँ, और ना ही ऐसा ही कि मैं कोई शुरू से ही मैं पढ़ाई में कोई नालायक हूँ बहुत ज़्यादा और मेरे को आती नहीं है पढ़ाई करनी, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली उस कुछ और ही रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैं पढ़ ही नहीं पाया। 2 साल की मतलब काइंड ऑफ स्टोरी है, तो जिसमें अलग अलग चीज़ें हुई जिसकी वजह से मतलब मेरी पढ़ाई काफ़ी इफ़ेक्ट हो गई। मैं उसके ऊपर अगर तुम चाहो कमेंट में बता देना, स्टोरी टाइम लिख देना, मतलब ये लिख देना स्टोरी टाइम करके, एक वर्ड लिख देना स्टोरी टाइम। मैं समझ जाऊँगा कि तुमने देखी है यहाँ तक वीडियो और तुम चाहते हो कि मैं बनाऊँ वीडियो उस पर कि मतलब मैं पढ़ा क्यों नहीं, स्टोरी टाइम क्यों नहीं। उससे तुम्हें कुछ सीखने को भी मिलेगा, मैं बहुत कुछ। अब चलो देखते हैं मेरा रिज़ल्ट कैसा आया। तो ये देखो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो कि रिज़ल्ट कैसा आया।
सो तुम देख सकते हो मैथ्स में मेरे इतने आए, फिज़िक्स में इतने, और ये केमिस्ट्री में मेरे, और केमिस्ट्री में मेरे इतने आए, परसेंटाइल मेरी इतनी बनी है। ठीक है, तो ये था मेरा जेई का रिज़ल्ट। सच बताऊँ तो मुझे लगा था कि जैसे मैंने, मेरी कंडीशन है पढ़ाई की और मुझे कुछ आता नहीं है, मैं तुक्का लगा रहा हूँ और ये नेगेटिव मार्क्स है, तो मेरे को लगा था लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा वो नेगेटिव मार्क्स आएंगे मेरे। बट मैथ्स में मेरे इतने आ गए, मेरी मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सच बताऊँ। तुम सोच सकते हो तुक्के मार के ऐसा हो गया, तो तुम पढ़ोगे तो कैसा हो सकता है? आई डोंट नो, पता नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं तो मुझे नहीं पता। तो तुम जानते हो, मैं जानता हूँ कि मतलब मेरे कितने नंबर आए हैं। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, सैड, हैप्पी, एंग्री, या फिर कोई भी तुम्हारा इमोशन हिट हुआ हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने तुम्हें अपना जो मैथ्स का बोर्ड का एग्ज़ाम था, जिसके लिए मैं कुछ पढ़ा नहीं था, उसका मैंने पूरा एक्सपीरियंस बताया कि मेरा कैसा गया एग्ज़ाम। तो तब तक तुम ये देख लो, तब वरना कल तो वीडियो आ ही रही है। सो या बाय।